गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। ना करता है लेकिन आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सोच के साथ आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर की शुरुआत करते हैं। सेकेंड चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज इन अवर माइंड इज दैट व्हाट इज अ मैटर, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर की डेफिनेशन और मैटर की डेप्थ में हमने बातें की हुई है, राइट। सो फर्स्ट, व्हाट इज मैटर? मैटर which anything occupies space and having mass is known as matter. मैटर की टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर थे, हमने पढ़ा था, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। बट हियर इन दिस चैप्टर we have to learn about is matter around us pure. So first of all, is matter around us pure? So first, what is meaning of pure? अभी प्योर का मीनिंग हम तो ऐसा ही निकालते हैं ना कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो वो प्योर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इट इज नॉट प्योर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हाट इज प्योर? व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर उसका chemical nature same है then it is known as pure. Particles of that substance are the same in chemical nature. Chemical nature same होना चाहिए. Suppose I'm taking NaCl here. Suppose लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, वहां पे एक टेबल सॉरी हमने एक बीकर लिया हुआ है। बीकर ऐसा होता था ही नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो कि वो बीकर है, राइट। सो उस वेसल में हमने NaCl लिया, और अगर उसी में जो NaCl है उस NaCl मीन सॉल्ट के पार्टिकल ही हो गए, लाइक NaCl, 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 उसकी अलावा और कोई उसमें है ही नहीं, राइट। सो NaCl, 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 it is pure because these all particles, these all molecules are same in their chemical nature, or according to scientists if chemical nature same है then it is pure. प्योर का मीनिंग ऐसा नहीं कि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो तो उसे प्योर बोलते, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर of two or more pure components, right? Most of the matter around us कौन सी कैसी है? तो वो मिक्सचर है, राइट। मिक्सचर के कितने कितने टाइप है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सो मोर प्योर कंपोनेंट। सो फर्स्ट, प्योर का मीनिंग क्या है कि केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, वन टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, और केमिकल नेचर क्या होना चाहिए? सेम, दैट इट इज नोन एज प्योर। नाउ ऑन द अदर हैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी। प्योरिटी के बेस पर मैटर है वो क्लासिफाई किस किस में होती है? देखो, मैटर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मैटर। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड मिक्सचर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now, first question arise is in our mind is that what is meaning of element and compound? So हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि there is total 118 element in periodic table like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon, sodium, etc., etc., etc. These all are known as elements. Means उसमें one kind of particle ही हो गए. Like take an example. Suppose we are talking about hydrogen gas, right? सो हाइड्रोजन गैस में सिर्फ H2, 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 H2 ऐसा ही मॉलिक्यूल होने वाले हैं। सो इट इज प्योर। ये एलिमेंट है, लाइक H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। H2 मींस हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ओके।
देखो उससे हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। चलो, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, इट इज एन एलिमेंट। ओके, सेकेंड वन उसके नीचे में लिख रहा हूं O2, O2 is oxygen and oxygen is also an element. But when hydrogen and oxygen combine each other, when hydrogen react with oxygen, it will form water. Water माने H2O, and according to our language, it form blue, right? So here H2O is compound. चलो, ये डिफरेंस हो गया ना कि कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, लाइक हाइड्रोजन तो H H H H H H only H. If we are talking about oxygen, then O O O2 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 whatever, मीन्स उसके अलावा अगर कोई भी पार्टिकल ना होगी तब वो एलिमेंट है। लेकिन when two or more element combined chemically, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कंबाइन हुए, राइट? सो टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली एंड फॉर्म अनदर कंपाउंड, अनदर मटेरियल, राइट? सो यहाँ पे देखो H2O में कितने एलिमेंट्स है? दो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड, राइट? नाउ there is two type of mixture. ये तो बात हुई प्योर सब्सटेंस, राइट? प्योर सब्सटेंस टू टाइप के हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नाउ मिक्सचर are there two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अभी ये homogeneous mixture क्या है, heterogeneous mixture क्या है, वो डेप्थ में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन था, कौन से बेस पे? प्योरिटी के बेस पे। फिर से, मैटर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। Pure substance classified into two ways. First one is element and second one is compound, right? Mixture classified also into two parts, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now, I'm changing the slide, and on the next slide, first question is, what is a mixture? A mixture है क्या भाई? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. प्योर फॉर्म मीन्स अब पता होना चाहिए, प्योर फॉर्म मीन्स एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स which are not chemically combined together. देखो, which are not chemically combined together, here I am underlining this point. if chemically combine होता तो किसे होगा? सिर्फ दो तरीके हैं, या तो फिजिकली कंबाइन होगा, देखो, या तो फिजिकली कंबाइन होना चाहिए या फिर केमिकली। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, सो वी कैन ऑल्सो राइट यू दैट दे कंबाइन फिजिकली। इफ फिजिकली कंबाइंड हो गए ना तब उसे मिक्सचर बोलेंगे। एक जनरल फॉर्मूला है और याद हमें रखने के लिए, वो याद मींस एकदम इजीएस्ट फॉर्म है, सिर्फ टू फॉर्मूला से वो आपको याद रखना है। क्या? मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं, देखो मैजिकल वर्ड है, याद रखना है। चलो देखो, इफ फिजिकली कंबाइंड then mixture, if physically combined then mixture, and if chemically combined then compound। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कोई मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है, तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? if constituent particle combine physically then mixture, and if particles combine chemically then it is compound। और एक मजेदार बात बताओ, if physically combine it will separate physically। बहुत ही टॉप पॉइंट है। If physically combined, it will separate physically, and if chemically combined, it will separate chemically। Kind of, if physically combined, it will separate physically, and if chemically combined, it will separate chemically। So आपने दो पॉइंट याद रखना है, 2 points we have to remember that if physically combined constituent particle, it will form mixture, and if chemically combined, then it will form compound। And if physically combined, it will separate physically, and if chemically combined, it will separate chemically। So उसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि मिक्सचर है वो फिजिकली सेपरेट हो गए, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर सेपरेट करना है तो आपको केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ मिक्सचर, राइट? यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल, मिनरल्स एटसेट्रा, दिस ऑल आर मिक्सचर। On the next slide, we are discussing more on this topic, and the first is homogeneous mixtures. What is homogeneous mixture? Those mixtures in which
the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another. What is the meaning of indistinguishable here? The meaning of indistinguishable means we cannot separate easily. हाँ, वो ऐसे घुल मिल जाएंगे एक दूसरे में कि आप सिंपली ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते. लाइक मैंने एक बीकर लिया और उसमें सॉल्ट ऐड किया. आफ्टर एडिंग सॉल्ट इनटू वाटर मींस बीकर में वाटर लेना है, फिर हमने सॉल्ट ऐड किया. कैसे होगा डिजोल्व होने के बाद? कैसे मैंने हाथ डाला और सॉल्ट को निकाल लिया कि चल अब तुझे इसमें नहीं रहना. इट इज पॉसिबल नॉट. So this type of mixture is known as indistinguishable part. हम आप उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते. So this type of mixture is known as homogeneous mixture. उसे हम क्या बोलेंगे? Homogeneous mixture. Example लिया हुआ है कि salt plus water, right? When we add salt into water, वो completely mixed हो जाएगा, right? ऐसा होगा कि पहली सिप जब आपने salt ऐड किया और पहली सिप ली तो salty टेस्ट आया, या ओके. लेकिन जब दूसरी सिप ली तो आपको सॉल्टी टेस्ट नहीं आया. ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट. उसका मीनिंग थ्रू आउट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है ना वो डिसॉल्व हुआ है, इसलिए उसी को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. ऑन द अदर हैंड देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट, राइट. मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4. ये 4 है वो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं नहीं दिखा सकता आपको. सो CuSO4 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कलर तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कलर कौन सा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का? ब्लू. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या ऐसा होगा कि कॉपर सल्फेट है जो मैंने वाटर में ऐड किया तो अपर वाला पोर्शन है वो ब्लू आया और नीचे वाला पोर्शन है वो कलरलेस है. इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट. जब आप उसे ऐड करेंगे तो थ्रू आउट सॉल्यूशन में वो सेम कलर आने वाला है, इसलिए बोलेंगे कि वो थ्रू आउट सेम मिक्स हुआ है, राइट. सो इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. एक मजेदार बात ये, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. दिस इज फॉर 1 मार्क्स इन 9th स्टैंडर्ड. वैसे तो सिंपल पॉइंट है, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन. जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है सभी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. अभी बेसिक थिंग सॉल्यूशन की क्या है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है. सॉल्यूशन इज मेड अप फ्रॉम solute plus solvent, right? We all know solution कैसे बनेगा? solute plus solvent. Like इसी का एग्जांपल हम लेंगे कि salt solution है, आपने क्या किया? वाटर में क्या ऐड किया? salt, right? So which one is salt? Sorry, which one is solute, right? आपने क्या ऐड किया? कौन सा डिसॉल्व हो रहा है कंपोनेंट? तो salt. So salt is solute for you. And water जिसमें डिसॉल्व होने वाला है ना वो आपके लिए solvent. So solute plus solvent makes solution, right? So all homogeneous mixtures are called solution. सभी homogeneous mixture को हम क्या बोलेंगे? Solution. Okay, example देखो यहाँ पे गुजरात में जो बैन है ना उसी का एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल है, राइट. सो हियर एग्जाम्पल इज अल्कोहल प्लस भू दादा इन अवर लैंग्वेज. सो alcohol plus water is the mixture like homogeneous means alcohol है वो solute है और water solvent है, evenly distributed हो जाएगा. अगर alcohol ऐड किया तो पता नहीं चलेगा कि क्या ऐड किया है इसमें, right? So it's a homogeneous mixture. पेट्रोल एंड ऑयल इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि ऑयली सब्सटेंस है और ऑयली सब्सटेंस में डिसॉल्व होने वाला है, इवनली थ्रू आउट सॉल्यूशन में सेम डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. सो इट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर. Yes, soda water is also a homogeneous mixture. Now, what is soda water? Soda water is the mixture of carbon dioxide plus water, जिसे हम सादी सोडा भी बोलते हैं, right? So, soda water is the mixture of carbon dioxide plus water. So, which one is solute here? Carbon dioxide is solute and water is solvent. सोडा जब वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो पता चलेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुआ है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उसमें वो कंप्लीटली मिक्स हो गया है. सो इसीलिए उसी को बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर. एक और भी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिक्स हो गए ना तब H2CO3 फॉर्म होता है, H2CO3, और उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड. सो ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड. सो जब आप सादी सोडा पी रहे हैं ना तब आप कार्बोनिक एसिड
पी रहे हैं, राइट? और सॉफ्ट ड्रिंक मींस ऑल कार्बन डाइऑक्साइड वन व्हाटएवर, राइट? सो ऑल आर होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ ऑन द अदर हैंड the next one is heterogeneous mixture, right? So उससे एकदम अपोजिट होने वाला है. Mixtures in which the substance remains as physically distinct parts and in non-uniform compositions are called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture का मीनिंग क्या है कि देखो, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, लेकिन हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. उसका मीनिंग ये है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला नहीं है. देन इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अभी सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे देखो. वेट अ मिनट. ओके, देखो, शुगर एंड सैंड, कुछ मेल है इस दोनों के बीच में, शुगर एंड सैंड. अगर हमने एक बीकर लिया और उसमें सैंड ऐड की, फिर उसमें शुगर ऐड किया, तो डेफिनेटली वी कैन सी द डिस्टिंक्ट पार्ट्स बिटवीन शुगर एंड सैंड. आप बाउंड्री देख पाएंगे ना कि ये शुगर के पार्टिकल है, सैंड के पार्टिकल है. सो ऐसा जब मिक्सचर बनेगा, देन इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड एग्जांपल इज इंटरेस्टिंग. ब्लड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि ब्लड किस किस का मिक्सचर है. ब्लड इज द मिक्सचर ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, plasma and blood platelets, right? So this whole mixture is known as heterogeneous mixture. The third example is soft solution. और यहाँ पर आपको जो conical flask, इस apparatus को हम बोलते हैं conical flask, right? So conical flask में आप क्या दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ वाटर फिल अप किया था, फिर उसमें मैंने सॉप के बारीक छोटे 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 पार्टिकल करके उसमें ऐड किया, और फिर मैंने स्टीर किया. आफ्टर देन व्हाट वी सी, आपने उसको स्टीर किया तब वो कर्डी सॉल्यूशन बना. पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन था वो व्हाइट हो गया, राइट? लेकिन आफ्टर 2 और 3 आवर्स आपने जब उसको अनडिस्टर्ब रखा, तब क्या हुआ कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो गए और ऊपर वाला पोर्शन वो वाटर का हो गया. सो इस टाइप के सॉल्यूशन को भी हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट? एंड द लास्ट वन इज पॉल्यूटेड एयर. पॉल्यूटेड एयर इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो एयर होगी और उसमें जो पार्टिकल होंगे वो सस्पेंडेड होने वाले हैं, सॉलिड पार्टिकल, राइट? सो इट इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो आपने क्या पढ़ा? होमोजीनियस मिक्सचर थ्रू आउट सेम होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अनइवनली मींस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल की बात करने ही वाले हैं, राइट? क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है. और यहाँ पे देखो, सोलवेंट सॉल्यूट की बात हो चुकी है, हो रही है अभी. हमने अभी ही बोला कि सॉल्यूशन है वो कैसे बनने वाला है? सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. नाउ अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको तो डेफिनेशन में लिखना तो पड़ेगा ना कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, किसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, किसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that dissolves the other components in it is called the solvent. यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो 1 मार्क्स या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि यूजुअली द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. जो कि सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में होगा, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, राइट? जब खाना खाना होता है ना, तब मैं भी सॉल्वेंट बन जाता हूँ. तो जो फूड है, वो फूड मेरे लिए क्या है? सॉल्यूट. और मैं क्या हूं? सॉल्वेंट. हो गया सॉल्यूशन, राइट? So the components of the solution that dissolves the other components in it is known as solvent. और सिंपली हम बता सकते हैं कि जिसका लार्जर प्रपोर्शन होगा ना, वो सॉल्वेंट है. सो उससे अपोजिट जिसका प्रपोर्शन कम है, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट. देखो, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, अगर लेसर क्वांटिटी में है, देन इट इज नोन एज सॉल्यूट. और दूसरी तरीके से आप बताना चाहे तो ऐसे भी हो सकता है कि the components of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. जिसमें डिसॉल्व होने वाला है वो सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होने वाला है वो सॉल्यूट. लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट, लार्जर क्वांटिटी सॉल्वेंट. अभी यहाँ पे नीचे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो. उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ आपको नोट डाउन करना है कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट, राइट? चलो हम ट्राई करते हैं. आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचिए और फिर आंसर दीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, उसमें कौन कौन से सॉल्यूट हो गए और कौन कौन से सॉल्वेंट, राइट? चलो ट्राई योरसेल्फ.
pause this video and try yourself. Okay, now first example, a solution of sugar in water. So basically sugar को हम ऐड करने वाले हैं वाटर में. So water, right, in our language भूदादा, H2O, wait a minute, H2O is solvent क्योंकि उसमें तो डिजोल्व होने वाली है. कौन डिजोल्व होने वाली है? शुगर. और कोई नहीं यहाँ डिजोल्व शुगर होने वाली है, और कुछ नहीं बता रहा. चलो, so sugar is solute and water is solvent. Second one, a solution of iodine in alcohol. देखो बता ही दिया है, iodine in alcohol means in alcohol. So alcohol is solvent and iodine means I too. Iodine is solute. Here iodine in alcohol is also known as tincture of iodine. उसे हम क्या बोलते हैं? Tincture of iodine. So क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि in tincture of iodine which one is solute. So पहले पता होना चाहिए कि tincture of iodine बनता किसी का. मीन्स आयोडीन को जब आप अल्कोहल में डिसॉल्व कराएंगे तब टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है. सो आयोडीन इज अ सॉल्यूट. थर्ड क्वेश्चन हमने अभी ही बात की थोड़ी देर पहले कि एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर. सो उसमें सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड. एरेटेड ड्रिंक, एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डिसॉल्व कराएंगे, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट एंड H2O वाटर इज सॉल्वेंट, राइट. एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. उसका तो एग्जांपल हमारे पास है ही, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर, जितने भी गैस है वो सभी का मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं? A. So A is a mixture of solute and solvent. So this is the basic things of solution. When solute and solvent mix each other, it will form solution. And how can we recognize solute and solvent? जो larger proportion में होगा वो solvent, lesser amount में होगा वो solute. Okay. So नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन से बात करेंगे. आई थिंक यहां तक के जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गए होंगे. सो एवरीवन हैव अ ग्रेट डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट. चैप्टर मींस लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू.